गुरचरण दास, एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एलमनस ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहां पर इन्होंने पॉलिटिक्स, संस्कृत और फिलॉसफी का अध्ययन किया और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट लेखक, अपनी किताब डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो स्वागत है गुरचरण जी आपका। और साथ में मिसेस ईरा पांडे। ईरा जी भी एक बड़ी लेखक हैं, संपादक हैं, आईआईसी में चीफ संपादक हैं और मॉनसून वेडिंग में भी इन्होंने रोल अदा किया है। आपका भी स्वागत है हीरा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और साथ में ही हमारी इंटेलिजेंट ऑडियंस फ्रॉम मॉडर्न स्कूल वसंत विहार, आप सबका भी स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने बात करी गुरचरण जी दुर्योधन की, कि उसकी जो मेन डिफाइनिंग क्वालिटी है वो एनवी है, क्वालिटी या डिसक्वालिटी, उसके बारे में जरा बताइए। सब लोगों को याद होगा कि महाभारत में ये एक किस्म की राइवलरी है हस्तिनापुर की थ्रोन के लिए। तो ये राइवलरी जिस किस्म कंटेन करने के लिए जो है किंगडम, वो डिवाइड हो जाता है। तो जब दुर्योधन देखता है कि भाई ये पांडव कितनी अमीर हो गए, कितने शक्तिशाली हो गए, तो उसको ईर्ष्या हो जाती है। हाँ। और शकुनी कहता है कि इनसे ऐसे नहीं जीता जा सकता। हाँ। इनको डाइस का गेम खेला जाए, उसमें बुलाओ, उसमें इनवाइट करो। हाँ। ये लोग ये प्रपोजल लेकर धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं। तो धृतराष्ट्र क्या कहता है इस पॉइंट पर? भाई वो तो पहले तो कहता है नहीं ये तो बहुत खराब चीज है, पर धृतराष्ट्र है। वो जो सब कुछ दुर्योधन के मन में, जो दुर्योधन जो बोलता है वो धृतराष्ट्र के मन में होता है और वो उसको छिपा लेता है। मतलब धृतराष्ट्र भी ईर्ष्यालु है, लेकिन उसने अपनी ईर्ष्या को घूंघट पहना दिया है। हाँ। और वो कहता है दुर्योधन को कि ये तो ठीक नहीं है। तो दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन भी क्या अपनी ईर्ष्या को घूंघट पहनाता है? नहीं, वो दुर्योधन को क्रेडिट देना चाहिए कि वो छिपाता नहीं। वो सही कहता है कि भाई मुझे ईर्ष्या होती है और बंदे को जो ईर्ष्या होती है कुछ करना चाहिए। अब ये जो ईर्ष्या है, आपने महाभारत का बड़ा अच्छा प्रसंग दिया यहां पर भी और किताब में भी, ये क्या डिफरेंट सोसाइटीज में, मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स में डिफरेंट होती है कि हर पॉलिटिकल सिस्टम में पाई जाती है? कुछ ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम है जैसे फॉर एग्जांपल समाजवाद, सोशलिज्म, जहां पर ये नहीं होती क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल चीज है। सोशलिज्म समाजवादियों के में से तो ज्यादा ही होती है। ओके। क्योंकि ईर्ष्या, जैसे पिछली बारी बात किया हमने कि ईर्ष्या होती है जब बंदे एक बराबर ज्यादा होते हैं, उनको एक दूसरे से होती है, उनको एक दूसरे से ज्यादा होती है। मुझे याद है कहानी सोवियत यूनियन 1929 की नॉवल है, उसका जो ऑथर है ओलेशा, वो दिखाता है अपनी नॉवल में कि सब लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसे घरों में रहते हैं, फ्लैट्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मतलब डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं आपस में। तो एक औरत के पास एक दिन एक टेबल नैपकिन बड़ा खूबसूरत मिल जाता है, तो सारे जो पड़ोसी होते हैं उनमें ईर्ष्या इतनी पैदा होती है कि उसको मार देते हैं। They don't actually kill her, but they almost देखिए, एक टेबल नैपकिन के कारण, टेबल क्लॉथ के कारण वो उसको मारने को तैयार हो जाते हैं। गुरचरण जी, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। सोशलिज्म, आपने सोवियत यूनियन की बात करी, जेलसी हमने ग्रीक सिविलाइजेशन में देखी है, वेस्टर्न हर ही देश में हर तरह से दिखाई गई है। हमारे देश में एक यूनिक वर्ण प्रणाली है, जो वी हैव अ कास्ट सिस्टम, जहां
पैसों का उतना अंतर नहीं होता है। हो सकता है कि कोई दलित परिवार बहुत धनी भी हो, और अब हमारे देश में मंडल के बाद कई ऐसे परिवार हो गए हैं जहां आप सवर्ण न होके भी आप धनी हैं, लेकिन एक अंदर से हीन भाव जो कि ईर्ष्या से मुझे लगता है कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। आप सोचते हैं कि ये सही है या ऐसा नहीं है? मैं तो समझता हूँ कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है ना, एक किस्म का जवाब है, ये उत्तर है कि ये ईर्ष्या को कंटेन करता है। जैसे कि भाई अपनी जगह सबको पता है कि मैं अगर टेलर हूं या कारपेंटर हूं तो मेरी ईर्ष्या कि मेरी क्या है एस्पिरेशन, मेरी एम्बिशन है कि मैं बहुत अच्छा टेलर बन जाऊंगा, मेरा लड़का भी टेलर बन जाएगा। मैं नहीं समझ सकता कि मैं बड़ा अफसर बन सकता हूं। तो ये जो कास्ट सिस्टम था ना हमारा, ये एक किस्म का जवाब था ईर्ष्या के ऊपर। जैसे ग्रीक लोग थे, आपने ग्रीक्स के बारे में कहा, ग्रीक्स का बड़ा मजेदार सोल्यूशन था। ग्रीक्स जानते थे कि ये बहुत डेंजरस चीज है, तो कोई जनरल बड़ा सफल हो गया, बड़ा पॉपुलर हो गया, कोई पॉलिटिशियन बड़ा पॉपुलर हो जाए तो वो उसको वनवास दे देते थे 10 साल के लिए। ईर्ष्या जब तक वो कहते थे कि जलन, इतनी गर्मी पैदा हो जाती है सोसाइटी में कि ठंडी हो जाने के लिए, मतलब अगर आपके स्कूल में कोई बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा तो 10 साल के लिए देश निकाला, स्कूल निकाला। नहीं, पर ये एग्जाइल हमारे यहाँ भी है, रामायण में भी महाभारत में भी, पॉइंट दोनों में। और यही दिस इज द रीजन। और मैं दूसरा ईर्ष्या फॉर एग्जाम्पल रामायण में भी अति हो गया। और मैं एक और चीज भी देखता हूँ दास साहब, दैट हम कभी भी किसी आदमी को फुल थ्रोटेड प्रेज नहीं देते। जब हम किसी की बड़ाई करते हैं तो हम कहते हैं कि वो फला फला अच्छा आदमी है, लेकिन हम द स्टिंग कम्स इन द टेल, पूछ मारेगी, आ रहा है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, वो करते हैं प्रेज। नहीं, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। ओके, मैं तो समझता हूँ कि ये वाकई यूनिवर्सल बीमारी है। इतने भी हम ज्यादा अपने लोगों के साथ ज्यादा, और हम समझते हैं कि भाई हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने काम किया है 6 देशों में, काम किया है ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ। और क्या सब किताबें, मतलब वॉर एंड पीस पढ़ो या जेन ऑस्टिन पढ़ो या शेक्सपियर पढ़ो, महाभारत पढ़ो, सब जगह ये बीमारी आपको मिलेगी। और मैं बताऊं, जो सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हुआ 1987 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक स्टडी की, और ये स्टडी की थी जो द ग्रेजुएटिंग क्लास 87 की जो ग्रेजुएटिंग क्लास थी ना, उनके साथ ये स्टडी की। और उनको पूछा कि भाई बताओ कि आप $1,00,000 साल में कमाना चाहते हैं कि $50,000 साल में कमाना चाहते हैं? तो सबने कहा $1,00,000। पर फिर उन्होंने कंडीशन डाली। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप $1,00,000 कमाते होंगे तो आपके दोस्त 2 लाख कमाते होंगे, और अगर आप 50,000 कमाते होंगे तो फिर आपके दोस्त 25,000 कमाते होंगे। तो 80% लोगों ने अपना जवाब, 83.2% लोगों ने अपना जवाब बदल दिया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि वाकई ये हम समझते हैं कि बहुत से जो नुक्स हैं वो हमारे हैं। अच्छा, एक नुक्स और मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कई बार देखा गया कि हम में एक असमर्थता है टीम वर्क करने की। हाँ, अब धीरे धीरे स्पोर्ट्स के जरिए या कॉरपोरेट एथिक के जरिए आ रही है, लेकिन हम लोग सब अकेला चौलोरे वाले हैं ना, अलग अलग निकलते हैं। और इसका क्या होता है कि अगर सिस्टम में कोई बहुत आगे बढ़ रहा है तो उसको खींचने में सब लगे रहते हैं, ये चाहे राजनीति में हो या किसी भी ऐसा। मुझे ये लगता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि कास्ट सिस्टम जो है ये ईर्ष्या को रोकता है,
ऐसा ही एक और वहां पर भी बिलीफ सिस्टम है, एगैलिटेरियन एथिक। एगैलिटेरियन एथिक और मेरिटोक्रेटिक एथिक भी ईर्ष्या को रोकेगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर ये एगैलिटेरियन और मेरिटोक्रेटिक एथिक ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू कास्ट सिस्टम का होल्ड कि हमारी ईर्ष्या रोकने का। क्योंकि नहीं, मैं नहीं सहमत हूँ। नहीं, आप मैं कहूंगा आपको कि जो कास्ट सिस्टम है वो रोकेगा, क्योंकि मेरी एम्बिशन वो रोकेगा, कंटेन करेगा। जो इगैलिटेरियन सिस्टम होगा ना, उसमें तो कोई भी बन सकता है प्रेसिडेंट। तो हर बंदे को, मतलब अब हिंदुस्तान में ऐसा ही, अब शहरों में अब यही एथिक आ गई है ना, मिडिल क्लास बढ़ रही है, तो कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। तो ये जो सिस्टम, ये जो है, इसमें